Lokesh is in a deep shit. His bike ka petrol is over. No, we don't know. How are we going to go back? He's going to push all the way. But I think he will be strong enough to manage to take it to Bhuj like this. नमस्ते मोटो मस्ती के दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एडवेंचर में। हम फिर से एक बार नई राइड प्लान कर रहे थे, तो हमने इस बार सोचा कि हमारा तो पहले से ही ये ड्रीम रहा है कि अपनी खुद की बाइक्स पे अपने नेटिव प्लेस जाएं, तो क्यों ना इस बार यही सपना साकार करें। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह की तरफ जो अपनी अनोखी संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, दैट इज कच्छ। यह सफर होगा थ्रिलिंग रोड्स का, वाइब्रेंट लोकल कल्चर का और एक बेहतरीन राइड एक्सपीरियंस का। थोड़ी बहुत प्लानिंग करके हम निकल पड़े अपने नेटिव प्लेस की ओर, जो है कच्छ। मैं और भावेश सुबह ठीक 4:30 बजे अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। बाइक चलाते हुए हमने सड़क पर आने वाले हर मोड़ का लुत्फ उठाया और देखते ही देखते दोपहर के करीब 4 बज गए और हम पहुंच गए पाटन। सोचिए, सिर्फ 11 घंटों में हमें लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। हमने तय किया कि अब जल्दी से होटल में चेक इन करें और फौरन शहर के लोकल मार्केट और वहां की रंगीन गलियों की सैर पे निकले। बाजार की हलचल और शहर की रौनक को महसूस करते हुए हमने दिन का अंत किया एक बेहद खूबसूरत सनसेट के साथ। ये सूर्यास्त भी कमाल के होते हैं, जैसे जाते जाते भी अगले दिन के लिए नई प्रेरणा छोड़ जाते हैं। कच्छ राइड की ये पहली झलक हमें मंत्रमुग्ध कर दिया और अब हम तैयार हैं इस सफर के हर रंग को और गहराई से महसूस करने के लिए। We relished the Kathiawadi cuisine for the dinner and retired for the day. अगले दिन सुबह हम निकले रानी की वाव देखने, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसे सन 1940 के दशक में फिर से खोजा गया और सन 1980 के दशक में इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा रिस्टोर किया गया। इस बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जो जल की पवित्रता को दर्शाता है। 7 स्तरों में विभाजित इस अद्भुत संरचना में लगभग 500 प्रमुख मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं, जो धार्मिक, लौकिक और प्रतीकात्मक चित्रण का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करती हैं। ये जगह भारत के प्राचीन आर्किटेक्चर और हस्तकला का जीता जागता उदाहरण है, जिसे देखते हम मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद हम डोलावीरा के लिए रवाना हुए।
लगभग 4.5 घंटे की रोमांचक यात्रा और खूब सड़कों पर चलने के बाद हम धोलावीरा टूरिज्म रिसोर्ट पहुंचे और वहां हमने एक कॉटेज बुक की थी। ये कॉटेज को भूंगा कहते हैं क्योंकि इसका डोम शेप रहता है और ये यहाँ का स्पेशलिटी है। वहां से तुरंत हम सूर्यास्त देखने के लिए निकले जो 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पहुंचकर हमने एक भव्य नमक का रेगिस्तान में सबसे जादुई सूर्यास्त का अनुभव किया। सफेद नमक से ढके इस मैदान पर चलने का एक अद्वितीय अनुभव था। जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी हम अपने रिसोर्ट लौट गए। अगले दिन सुबह सुबह हम फ्लैमिंगो झील के लिए निकले जो हमारे रिसोर्ट के पास ही है। ये झील अपनी खूबसूरती और पक्षियों की सुरक्षा के लिए चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरी हुई है। हम एक गेट के माध्यम से अंदर प्रवेश कर झील के किनारे तक चले गए। वहाँ कुछ फ्लैमिंगो और छोटे वेटलैंड पक्षी थे। शायद ये पक्षियों को देखने के लिए सबसे अच्छा मौसम नहीं है, फिर भी हमने वहाँ कुछ समय बिताया, तस्वीरें खींची और अपने अगले गंतव्य के लिए रिसोर्ट लौट गए। हमने नए बने हुए रोड टू हेवन पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। We are in Maldives on a bike trip, on a honeymoon trip. Road to heaven! Road to heaven! ये धोलावीरा को भुज से जोड़ता है और लगभग 110 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे की यात्रा बचाता है। G20 सम्मेलन चल रहा है, इसलिए काफी सुरक्षा और कुछ प्रतिबंध है। फिर भी हमें इस नए निर्मित सड़क पर जाने का मौका मिला जो कि एक मैन मेड मार्वल है। Road to heaven. Hey Lokesh, how you feeling, boy? I'm feeling great. It is super view. Mwah. What a place, man. My bike. डांबर की सही सड़क जिसके दाएं ओर सफेद नमक की रेत फैली हुई है और बाएं ओर दरिया का पानी। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पानी का कुछ हिस्सा फिरोजी रंग का है तो कुछ हिस्सा एक्वा नीला दिखाई देता है, जबकि कुछ पानी इवैपोरेट होकर सफेद मोती जैसे नमक और रेत छोड़ गया है। ये एक ऐसी सड़क है जहां हर बाइकर और ट्रैवलर
यात्रा करने का सपना देखता है। हमने कुछ फोटोज खींचे, वीडियोस बनाए और इस सड़क पर चलाते नज़ारों का आनंद लिया। लेकिन 35% सड़क अभी भी कच्ची है, जिसमें बजरी, रेत और पत्थर है। हमने किसी तरह हमारा संतुलन बनाए हुए इन नज़ारों का आनंद लेते रहे और चलते रहे। हम 2 घंटे में भुज पहुंचे और अपने मित्र युवराज से मिले। उनके फार्म में 6 बजे पहुंचे और सेटल हो गए। उनका फार्म 90 एकड़ से अधिक में फैला हुआ है, जिसमें अनार, आम, कैस्टर और गेहूं जैसी फसल उगाई जाती है। रात में हमने एक अनोखा अनुभव किया जब हम खुले आसमान के नीचे और अकड़ाने वाली ठंडे तापमान में अपने खाटले पर सो गए। मैं अपनी स्लीपिंग बैग में घुसकर 2 कंबल ओढ़कर जो सोया हूं कि सुबह 7 बजे जागा हूं। उसके बाद हमने प्रामाणिक गुजराती नाश्ते का आनंद लिया, जिसमें जलेबी, फाफड़ा, पपीता, बाखरी, मिर्ची और अचार शामिल है।